श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा कितनी प्रकार की मूर्तियों से हम कर सकते हैं और कितनी प्रकार की मूर्तियों का विधान श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है। तो बड़ी ही प्यारी जानकारी है जिससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी भगवान की मूर्ति श्री विग्रह वैलिड है। तो वो श्लोक आया है, पहले तो मैं आपको श्लोक बता दूं। श्लोक ऐसा है, शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सेकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृताम। ये भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रकार की मूर्ति हैं। तो सबसे पहली आई है शैली। शैली माने पत्थर की। अगर भगवान की मूर्ति पत्थर की है जैसे संगमरमर की, तो वो मूर्ति वैलिड है, इसकी हम पूजा पाठ ये सब कर सकते हैं। फिर आया है दारुमयी माने काष्ठ की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति। अगर आपकी मूर्ति लकड़ी की है तो वो भी वैलिड है, उसमें भी आप अपने विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अब ये श्री विग्रह कैसे लाना है, उसका विसर्जन करना है, कैसे पूजा करनी है, तो ये आप किसी पंडित जन ब्राह्मण जन से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं। मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो मुझे पढ़ने को मिला है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो पहली हो गई पत्थर की शैली। शैलोस्मी, एक बात याद आई, जो भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत है, सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान का नाम भी पड़ा शैलोस्मी, पत्थर। तो पत्थर के भी भगवान होते हैं, ठीक है। दूसरा आया है दारुमयी यानी काष्ठ की, लकड़ी की। तीसरी आई है लोही यानी लोहे की या किसी धातु की मूर्ति, वो भी आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। फिर आया है लेप्या। लेप्या यानी चंदन आदि लेप के द्वारा जो मूर्ति बनाई जाए, उसका भी पूजा पाठ का विधान है। फिर आया है लेख्या यानी लेखा। लेख्या कोई भगवान का बड़ा ही सुंदर चित्र हो, फोटो हो, उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं, उसका भी विधान है। कई बार हम कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, कहाँ से हम मूर्ति लेके आए, तो आप चित्र की भी आप पूजा कर सकते हो। चित्र वाली मूर्ति का भी विधान है श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार। फिर आया है एक मिट्टी की बालू की प्रतिमा भी आप ला सकते हैं। तो बालू की प्रतिमा भी भगवान ने वैलिड की है, घोषित की है। फिर आया है मनोमयी, ये मेरे को सबसे अच्छी लगती है। देखो अपना अपना स्वभाव है, आपको कोई भी अच्छी लग सकती है। मनोमयी कैसे, कृपालु जी को सुना, एक वीडियो में मैंने बोला था, वो कहते हैं कि आप के मन में कोई छवि अंकित है भगवान की, आप अपने हृदय में उसका दर्शन करते हैं, उसको देख पाते हैं, तो वो आपकी हो गई मनोमयी यानी मन में है। जो आप चाहते हैं भगवान बड़े हों तो बड़े हो जाएंगे, आप चाहते हैं भगवान छोटे से बन जाए, बालक रूप में बाल रूप में बन जाते हैं। जैसे आप भगवान की मन से पूजा करना चाहो वैसे कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, मूर्ति कोई भी हो, भाव प्रधान होता है। आपका भाव क्या है, भाव होगा तभी ही सेवा फल दे पाएगी, नहीं तो वो केवल क्रिया मात्र बन के रह जाएगी, ठीक है। फिर अंत में आई है मणिमयी मूर्ति यानी बहुमूल्य रत्नों से। इतना ही लिखा है मणिमयी के बारे में, बहुमूल्य मणि। तो ये 8 प्रकार की मूर्तियों का विधान है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, एक पत्थर की, एक लकड़ी की, एक लोहे या धातु की, एक चंदन आदि लेप की, एक चित्रमयी, एक मिट्टी या बालू की, एक मनोमयी यानी मन से, और एक मणिमयी। तो ये 8 प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की आप मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ये वीडियो मैं आप तक लेके आया। आगे भी कुछ भगवान से जुड़ी हुई जानकारियाँ
कथा, किस्से, कहानियाँ, प्रसंग आप तक मैं लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।